सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना। और ये सत्य घटना बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही मर्मस्पर्शी है, क्योंकि अगर लड्डू गोपाल की कृपा नहीं होती ना तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये जो सत्य घटना है ये मेरे साथ शेयर की हैं रायगढ़ से सुनीता जी। तो सुनीता जी बताती हैं कि अगर मेरे घर लड्डू गोपाल नहीं होते तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और बताते वो बहुत दुखी हो जाती हैं। कहती हैं कि ये सब कुछ जो हुआ वो सब लड्डू गोपाल की वजह से हुआ। क्योंकि मैं तो अब क्या बोलूँ, ऐसे कह रही थी और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तो ये सत्य घटना ऐसी हुई है कि दिवाली का टाइम चल रहा है। तो ये लोग गए थे, सब मार्केट गए थे और मार्केट से बहुत सारा सामान लेके आते हैं। और इनके जो बच्चे होते हैं, बच्चे भी बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे से ही हैं। एक 6th में है, एक 7th में है, तो कितने बड़े बच्चे होंगे, छोटे ही हैं। तो ये बच्चे भी जिद करने लगते हैं। और जिद की बात भी नहीं है भाई, त्योहार ही ऐसा है, दीपावली का त्योहार है तो बम पटाखे तो आएंगे ही। तो बच्चे मार्केट में जाके जिद करने लगते हैं कि नहीं हम भी पटाखे लेंगे, पटाखे लेंगे। वैसे इनके पिताजी मना करते हैं और उनको भी ज़्यादा पसंद नहीं है पटाखे वटाखे फोड़ना, लेकिन बच्चों की वजह से कि त्योहार है चलो ले देते हैं, तो पटाखे लेके आते हैं। अब पटाखे ले तो आते हैं, अब बच्चे हैं, बच्चे मानने को कहाँ। अगर कोई चीज़ आ जाए तो जब तक वो निकलवा नहीं लेंगे, जब तक ले नहीं लेंगे तब तक उनको अच्छा भी नहीं लगता ना, जब तक कोई भी चीज़ ले ना लें। तो ऐसे ही हाल उनका भी था। अब वो रात हो जाती है, ये दोपहर से निकले होते हैं मार्केट के लिए। तो मार्केट करते करते, मार्केट जाओ तो टाइम लगता ही है। तो ऐसे ही है, सुनीता जी भी गई हुई थी। तो सुनीता जी का अपना भी काम था, क्योंकि पूजा पाठ सारा किचन का सब कुछ। अब त्योहार में जाओ तो सारी चीज़ें और भी बढ़ जाती हैं ना, और भी चीज़ें लेनी होती हैं। और ऐसे में त्योहारों में गेस्ट भी आते हैं तो सबकी में हर चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ती है घर में। तो मार्केट के टाइम पे और भीड़ भी होती है, ऐसे त्योहारों में तो भयंकर भीड़ होती है। मतलब जो चीज़ आधे घंटे में हो जाए वो 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भयंकर भीड़ होती है। कपड़े से शॉपिंग, मतलब हर एक चीज़ तो शॉपिंग करनी ही होती है ना। तो हम पहले बच्चों के लिए कपड़े लिए, खुद के लिए, फिर थोड़े से नए नए बर्तन कुछ देखे, फिर कुछ गोल्ड भी ली, बहुत सारी, मतलब सारी दीपावली की जितनी शॉपिंग होती है सब किया। लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ उनके हस्बैंड ने लिया, सब कुछ लिया। और पटाखे भी लेके आए। अब घर लेके आ गए। अब जैसे घर लेके आते हैं, अब बच्चे शुरू कर देते हैं मुझे पटाखे फोड़ना है, मुझे पटाखे फोड़ना है। तो वो कहती हैं, सुनीता जी कहती हैं, बेटा अभी रुक जाओ, कल है, कल फोड़ लेना। बोले नहीं अभी फोड़ूंगा। तो उनको गुस्सा आती है, कहती हैं अभी रात हो गई है, सब सो रहे हैं और पटाखे तो फूट ही रहे थे। तो ये चाहती थी कि अभी बच्चे अगर एक बार घर से बाहर निकले पटाखों के उससे, तो फिर इनका अंदर घुसना मुश्किल होगा। तो इस वजह से मना कर रही थी। लेकिन फिर सुनीता जी के हस्बैंड कहते हैं कि चलो मैं फुड़वा लाता हूँ थोड़ी से। तो वो थोड़ी पटाखे दे देती हैं और एक पॉलीथीन के वहीं पे रखे रहते हैं पूजा के सामान के पास। अब पूजा वूजा का भी सब सामान आ जाता है। और इनके घर में, सुनीता जी के घर में, बहुत ही प्यारे से लड्डू गोपाल भी हैं, बहुत ही प्यारे, जिनकी सुनीता जी बहुत श्रद्धा भक्ति से सेवा करती हैं। और ये जो इनके लड्डू गोपाल हैं ये अभी के नहीं हैं, बहुत पुराने, बहुत सालों से पूजित लड्डू गोपाल हैं, जो कि इनकी सासू माँ भी पूजा करती थी। और सासू माँ के शायद पहले से भी थे ये लड्डू गोपाल, मतलब बहुत पीढ़ियों से ये लड्डू गोपाल पूजित पूजे में चले आ रहे हैं। तो ये बहुत ही, ये सुनीता जी कहती हैं कि हमारी सारी मनोकामनाएं ये लड्डू गोपाल हमारी पूरी करते हैं। और है तो अगर आज लड्डू गोपाल ना होते तो पता नहीं हमारे घर में क्या हो गया होता। तो मैं पूछती हूँ कि ऐसा क्या हो गया था, फिर वो बताते बताते इतनी दुखी हो जाती हैं सुनीता जी। कहती हैं कि यार इतना बड़ा हादसा टल गया ना, आज हमारे घर में पता नहीं क्या होता। तो फिर वो बताती हैं कि क्या होता है कि रात में तो ये बच्चे जिद करके थोड़ी बहुत पटाखे फोड़ लेते हैं। अब मैं मना कर देती हूँ बहुत सारे, और लेके भी आ गए थे इतने सारे। बच्चे हैं ना, बच्चों का मन भरता तो है नहीं किसी भी चीज़ से, लेकिन मेरी जिद की वजह से बहुत बड़े बड़े मैं लाने नहीं दी थी। बच्चों के हिसाब से ही पटाखे आए थे, बिल्कुल छोटे छोटे से ऐसे जो होते हैं वही आए थे।
तो उसके बाद भी पटाखे तो पटाखे होते हैं। अब क्या होता है कि थोड़ी बहुत ये फोड़ लेने देती हैं। अब बच्चे घर आ जाते हैं, हस्बैंड घर आ जाते हैं, फोड़ फाड़ के फिर खाना पीना खा के ये सो जाती हैं। और है तो बच्चे भी सो जाते हैं सब। अब दूसरे दिन होता है तो दूसरे दिन बच्चे फिर उतावले होने लगते हैं, मुझे पटाखे फोड़ना है, पटाखे फोड़ना है, पटाखे सुबह से ही। तो थोड़ी बहुत सुबह फोड़े और शाम के लिए अब कह देती हैं कि नहीं, अब जब तक पूजा नहीं हो जाएगी तब तक बिल्कुल मत फोड़ना। अब ये पटाखों को क्या करती हैं कि पहले तो अलग रखती थी, लेकिन बच्चे मान नहीं रहे थे। इनको डर लग रहा था कि कहीं अकेले अगर फोड़ें तो भले छोटे छोटे हैं लेकिन बच्चे कहीं जल ना जाएं, बनता है नहीं बनता, तो बिना पापा के साथ आप पटाखे मत फोड़ना, ऐसे करके मना कर देती हैं। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले, वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। अब ये यहाँ पे पूजा की तैयारी में लग जाती हैं, पूजा करने लगती हैं। क्योंकि दीपावली का दिन था, लक्ष्मी गणेश की पूजा भी करना था और खुद तैयार भी होना था। घर की साज सज्जा जो होती है वो तो है ही है, और खाना पीना सब कुछ बहुत सुबह से ही लगी हुई थी सुनीता जी काम करने, और पूरी अच्छी तैयारी से विधिवत अच्छी तैयारी करती हैं। लड्डू गोपाल को बहुत सुंदर से उस दिन सजाती हैं, श्रृंगार करती हैं, बड़े प्यारे, इतनी सुंदर छवि लग रही थी लड्डू गोपाल की। कहती हैं सुनीता जी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मेरा लड्डू गोपाल कितना खुश है, इतना खुश देख के इतना अच्छा लग रहा था। और ये बात सच में होती है कि जिस दिन हम लड्डू गोपाल को ना बहुत सुंदर से श्रृंगार करते हैं, बहुत सुंदर से सजाते हैं ना, उस दिन ना उनकी छवि जो इतनी प्यारी लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे बस बोल देंगे, इतना हंस रहे हैं, इतना मुस्कुरा रहे हैं, मतलब अंदर से ऐसे भाव लगता है। जो पूजा करते हैं लड्डू गोपाल की वो समझ सकते हैं, बहुत भाव, मतलब भाव के साथ ही पूजा करो ना तो उनका भी भाव समझ में आता है। तो ऐसे ही हाल सुनीता जी का था। अब वो बार बार लड्डू गोपाल को देखें और बोले कि लड्डू गोपाल आज तो तुम बड़े खुश लग रहे हो, ऐसे करके उनसे बातें भी करती जाएं, और है तो वहाँ पे पूजा के स्थान पे अच्छे से सजाती भी जाएं, क्योंकि वो भी लड्डू गोपाल को बहुत मानती थी। अब ऐसे बताते बताते कहती हैं कि फिर वो वही कहने लगती हैं कि आज जो कुछ भी हुआ सब लड्डू गोपाल की कृपा हुई। तो फिर कहती हैं कि क्या हुआ था कि मैं तैयारी ऐसे करने लगती हूँ, फिर मुझे लगता है कि अब मैं अच्छे से, मतलब जो साड़ी पहननी है जो भी पूजा की, तो वो पहन के आती हूँ। फिर मैं क्योंकि खाना वाना सब कुछ पूरा कंप्लीट कर ली थी, यहाँ पे तैयारी वैयारी कर ली थी, अब बस साड़ी वाड़ी अच्छे से पहन के आके और लक्ष्मी गणेश की पूजा ही करनी थी। इतने में दोनों शैतान बच्चे फिर आ जाते हैं, फिर वो करने लगते हैं पटाखे फोड़ने, पटाखे फोड़ने। तो जो सुनीता जी थी वो कुछ पटाखे जो रख ली थी पूजा के सामान के पास, अब ये दोनों हैं मिलके क्या करते हैं कि उन पटाखों को ढूंढ लेते हैं। एक भाई तो चला जाता है अपने पटाखे लेके, और ये जो दूसरा रहता है, कहते हैं ना छोटा वाला जो होता है वो कुछ ज़्यादा ही शैतान होता है। तो ऐसे ही हाल सुनीता जी के यहाँ भी था। ये जो छोटा वाला था ये कुछ ज़्यादा ही शैतान शरारती था। अब इसको लगता है कि ऐसा करूं कि ये जो जोत जल रही है मैं इसी से फुलझड़ी जला के ले जाता हूँ, और फिर बाद में यहाँ पे मैं पटाखे फोड़ लूँगा। अब क्या होता है कि जैसे ये फुलझड़ी जो होती है ना, तो उसको जैसे ही जलाने के लिए करता है तो वो आगे से जैसे ही जलाओ तो एकदम से जलती है ना, तो वैसे ही एकदम से जब वो जली तो ये डर जाता है, और डर की वजह से इसके हाथ से वो फुलझड़ी छूट जाती है, और वो जो फुलझड़ी थी वो छूट के उसी पॉलीथीन में गिरती है जहाँ पे पटाखे रखे थे, मतलब जिस पॉलीथीन में पटाखे रखे थे। अब वहीं पे सारा पूजा का सामान रखा था, पूजा का कपड़ा रखा था, और थोड़ी दूर पे ही, मतलब अगर कुछ वो होता तो ये अलमारी भी रखी थी जो कि कपड़ों वाली अलमारी थी। अब क्या होता है कि जैसे ही वो फुलझड़ी जलती है और ये बच्चा डर जाता है, और डर की वजह से ये भाग जाता है। ये अपनी माँ को ये नहीं बताता कि माँ फुलझड़ी गिर गई है, तो इसको लगा होगा कि गिर गई होगी तो बुझ गई हो, ये ध्यान भी नहीं देता। बच्चे तो बच्चे ही है ना, और फिर शैतान बच्चा। तो क्या होता है कि जैसे ही, और वो जो फुलझड़ी गिरी थी वो बुझी नहीं थी, उसमें आग थी, और आग से क्या होता है कि वहाँ पे कपड़ा रखा था पूजा का, वो कपड़े में आग पकड़ लेती है, और जब कपड़े में आग पकड़ती है और फिर उसके साथ वो जो पॉलीथीन थी पटाखे की, वो एक लरी में, पटाखे की एक लरी में वो आग पकड़ लेती है। तो जैसे ही वो फटने लगती है तो ये एकदम से
सुनीता जी बाहर निकलती हैं और जब ये देखती हैं कि ये आवाज़ कहाँ से एकदम से फट 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 ये तो समझ जाती कि ज़रूर पटाखे ये लोग यहीं पे आ गए क्या। उनको लगता है कि बच्चे लगता है यहीं फोड़ने लग। जब ये देखती हैं तो पूजा वाले मतलब जहाँ जगह का विकराल रूप, ये कपड़ा जलता हुआ दिखता है और वहाँ पे पटाखे। अब ये तो डर जाती हैं, भगवान अब करें तो करें क्या। अब ये जैसे ये बाहर जाती हैं अब बुलाने के लिए अपने हस्बैंड को कि देखो आग लग गई, आग लग गई, और ये वापस लौट के आती हैं और है तो देखती हैं कि वहाँ पे वो जो पॉलीथीन थी वो वहाँ से हट के दूर रखी है, पटाखे की पॉलीथीन, और उसमें कुछ भी नहीं, बस एक लरी जो थी वही फूट के और है तो जो पूजा का कपड़ा था वो जल जाता है। उसके अलावा और कुछ भी वहाँ पे नहीं जलता। और ये देख के कि वो पॉलीथीन तो साथ में ही रखी थी उस पटाखे की, तो वो फिर अलग कैसे हो गई, बड़ी हैरान हो जाती हैं। फिर वो अपने छोटे बच्चे से पूछती हैं कि बेटा तूने यहाँ पे रखी, तो वो कहता है कि माँ मैं तो जैसे ही वो गिरती है तो मैं तो भाग जाता हूँ, मुझे लगा कि आप डांटोगी और इस वजह से। और फिर बाद में ये देख के तो सुनीता जी यही सोचती हैं कि ये कुछ और नहीं, ये सिर्फ मेरे लड्डू गोपाल की कृपा ही थी। क्योंकि अगर उस पॉलीथीन में, पूरी पॉलीथीन में पटाखों की आग लगती ना, तो उसी के बगल में कपड़ों की अलमारी भी थी, तो उसमें भी आग पकड़ लेती और बहुत बड़ा घर में हादसा हो जाता, बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती, जिसको कि मेरे लड्डू गोपाल ने बचा ली इतनी बड़ी अनहोनी होने से। तो सुनीता जी कहती हैं कि ये सब कुछ लड्डू गोपाल ने ही किया, और मैं तो उसका ही बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतने बड़े त्योहार में एक बड़ी अनहोनी होने से उसने बचा लिया। तो ऐसे होती है हमारे लड्डू गोपाल की कृपा, कि अगर उनकी दृष्टि हमारे ऊपर है ना, तो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। अगर लड्डू गोपाल की कृपा हमारे ऊपर है तो इतने दयालु, इतने कृपालु होते हैं। इसलिए लड्डू गोपाल के साथ ज़रूर कोई रिश्ता बना के रखिए, बड़े भाव से, बड़े प्यार से, बड़े लाड़ के साथ उनको रखिए, तो वो कभी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। जैसे कि सुनीता जी के साथ रक्षा किया, उनके घर परिवार को एक अनहोनी होने से बचाई, वैसे ही वो सबके साथ करते हैं। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।